चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, संपूर्ण प्राणी जितने भी प्राणी जगत में प्राणी हैं वे सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात प्रकट नहीं थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। अब उन प्राणियों में हम सब भी प्राणी हैं, तो हम अपने जीवन से ही घटा लेते हैं इसको। जन्म से पहले हम कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, हमें कोई अता पता इसका नहीं। तो इसलिए जन्म से पहले हमको क्या थे हमें पता नहीं, मरने के बाद में प्राणी कहाँ चले जाते हैं ये भी पता नहीं है। भगवान गीता में कह भी चुके हैं कि वासांसि जीर्णानि, भगवान गीता में आगे कह भी चुके हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। आत्मा न तो मरता है न जन्म लेता है, वह तो ईश्वर अंश है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जब ये जो आत्म तत्व है ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्म तत्व ही है, तो परमात्म तत्व किससे भय करे, किसके लिए शोक करे, क्यों डरे, और क्यों नाना प्रकार की लोलुपता में फंसे। जबकि ये सत्य है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ही परमात्म तत्व है। तो फिर किस प्रकार का राग द्वेष, किस प्रकार की झंझट, क्यों भय, किसके लिए शोक क्या है। तो अब ये इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को साफ जो है दिग्दर्शन करा दिया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। ध्यान रखें, यहाँ मरना शब्द जो है शरीर का है, आत्मा का नहीं है, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, किसके लिए शोक करना। अब आगे तो श्लोक में भगवान ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं ये तो सब सत्य है, लोग सुन भी लेंगे लेकिन जानेंगे नहीं। क्यों? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को जो हमारे अंदर बोल रहा है, जिसके द्वारा ये शरीर का संचालन है, तो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कौन? कोई एक महापुरुष। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। अब जिसने जाना है, जिसने आश्चर्य की भांति देखा है, जाना है, वही वर्णन कर पाएगा, लिखा हुआ कोई पढ़ सकता है। तो तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है। सबके बस की बात नहीं है जो इसको सुने, नहीं तो नाना प्रकार के अन्य चलचित्रों को देखेगा, सुनेगा, निंदा सुनेगा, आलोचना सुनेगा, हैं, तो सांसारिक बातें सुनेगा। तो कोई एक ही महापुरुष ऐसा होगा जो उसको आश्चर्य की भांति जानेगा, आश्चर्य की भांति कहेगा और आश्चर्य की भांति सुनेगा। देहि नित्यमवध्योऽयं
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितु महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। फिर क्यों डरना, किस बात के लिए डरना भाई? इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति, आप टीवी में समाचार देख रहे हैं कि वहाँ इतने व्यक्ति मर गए, तो आप जो है, आपको शोक नहीं होता। आप अगर चाय पी रहे होते, भोजन कर रहे होते हैं तो करते रहते हैं। और ऐसे ही अगर कोई अपने स्वजन प्रियजन का अगर कोई समाचार मिल जाए तो वहीं भोजन चाय नाश्ता सब छूट जाता है, भय को प्राप्त हो जाते हैं, मोह शोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसको हम जानते नहीं हैं, वो अपरिचित व्यक्ति अगर मरा है तो वो, उसके भी अंदर आत्मा है, वो भी नहीं मरा। और जो हमारा अपना स्वजन प्रेमी स्नेही जन मरा है तो वह भी नहीं मरा, हुआ भी नहीं मरा, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, जरमर है। तो इसलिए भय शोकादि वर्जिता, जो श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य अमृत ज्ञान का ग्रहण करता है तो वह भय और शोक से मुक्त हो जाता है। तो भय शोक से मुक्त होकर के आत्मस्वरूप को पहचानना, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, यही संन्यास योग है, यही तत्व ज्ञान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।